श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान जसोल धाम श्री रानी स्वरूप कंवर भटियानी जी के पीछे संस्थान बना हुआ है और ये देवी 18वीं शती के अंदर उनका जन्म हुआ था जैसलमेर में जोगीदास गांव में, और उनकी शादी जसोल में श्री रावल कल्याणमल जी के साथ हुई थी। तो उन्हीं देवी का पिछले 250-300 वर्ष से श्रद्धालुओं की श्रद्धा के अंदर काफ़ी इजाफ़ा हुआ है और उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के प्रति हमारी श्रद्धा संस्थान की जो है वो उसकी झलक आप जो कुछ इधर काम हुआ है उससे देख सकते हैं। और उनके जो भक्तगण हैं वे सभी समुदायों के 36 कौम के हैं और सभी धर्मों के लोग, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, विभिन्न धर्म अवलंबी यहाँ आते रहते हैं। इसलिए हमारे संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि जो श्रद्धालु इतनी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं उनको ऐसा महसूस हो कि इस स्थान में आने से उनको एक शांति प्राप्त होती है और वे इस शांत वातावरण में माता जी के सामने अपनी प्रार्थना कर सकें, भजन कर सकें, कीर्तन कर सकें, ध्यान कर सकें और यहाँ से शांति का अनमोल तोहफा लेके जाएं। इस संस्थान का उद्देश्य व इसकी दूरदृष्टि समग्र रूप से है धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण के प्रति हमारी निष्ठा है और हम चाहते हैं कि धर्म के प्रति जो इस इलाके के लोगों की और श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है उसके प्रति हम कर्तव्यनिष्ठ हैं और चाहे वो कथा हो, चाहे कीर्तन हो, भजन संध्या हो, अनेकानेक कार्यक्रम करवा के और मेलों के अंदर खास करके 4 मेले होते हैं उसमें अधिक मात्रा में श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। तो उनके प्रति और उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से इस मरुभूमि के क्षेत्र की जो विरासत है, चाहे वो तिलवाड़ा के रावल मलीनाथ पशु मेले से है या अनेक सांस्कृतिक त्योहारों के प्रति है, जैसे कि होली है, गणगौर है, तीज है, दीपावली है, तो इन कई दशहरा है, कई सांस्कृतिक त्यौहार के प्रति लोगों की भावना में कमी आई है। तो हम उन्हें पुनः जागृत करना चाहेंगे। सांस्कृतिक विरासत में यहाँ के मंदिर, छतरियाँ, बावड़ियाँ और जलाशय हैं। इन सब का संरक्षण करना और जीर्णोद्धार करना, इसके प्रति हमने कई कार्य किए हैं और कार्य चल रहे हैं और ये सतत चलते रहेंगे। शिक्षा के प्रति भी हम चाहेंगे आगे चलकर श्री रानी भटियानी जी के आशीर्वाद से खास करके कन्या शिक्षा और बालिकाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा हो, इसके प्रति भी हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। विधवाओं और गरीब जन लोगों के प्रति हमने पेंशन योजना भी आरंभ की है और उसके प्रति हम निष्ठावान हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी समुदाय के हों, उन सभी को हम अपना प्रश्रय देना चाहेंगे।
पर्यावरण के प्रति हम निष्ठावान हैं। खास करके इधर के मरुभूमि के क्षेत्र में इसके विभिन्न औषधीय एवं परंपरागत वृक्ष एवं औषधीय पौधे, उनका संरक्षण करना एवं उनका संवर्धन करना और इस इलाके के बच्चों को, स्कूल और कॉलेज के बच्चों को इसके प्रति जागरूक करना और वन विभाग के साथ मिलकर के और परंपरागत हमारे जो अच्छे वृक्ष हैं जैसे खेजड़ी है, जाल है, रोहिड़ा है, बोडी है, खीप है, सिनिया है, ये सब यहाँ के वृक्ष हैं, तो इनको पनपाने में हम पूरा प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। इसके अलावा लूनी नदी जो है, इसके ऊपर प्राचीन कई सभ्यताएं रही हैं पाषाण युग से, और सिलोर गांव के इधर समदड़ी के पास कई उत्खनन में सभ्यताओं का पता चला है। इसलिए और इसके तट के ऊपर ही 1000 वर्ष पुराना भगवान विष्णु का मंदिर खेड़ में स्थित है। रानी भट्टियानी जी का यहाँ मंदिर है, राहुल मलिनाथ जी और रानी रूपादेवी जी के मंदिर हैं। कुछ ही दूरी में ब्रह्मा जी का ब्रह्मधाम है और मेवानगर नाकोड़ा में पार्श्वनाथ भगवान एवं रणछोड़ राय जी एवं भूतेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन छत्रियाँ हैं। इन सब का लूनी नदी से गहरा संबंध है। इस जिसे कि मरुस्थल की मरुगंगा कहते हैं, इसको पुनः इसका जीर्णोद्धार होना, इसको जीवित करना हमारा प्रयास रहेगा और ख़ास करके कि इस नदी को गंदा नाला नहीं बनाया जाए, इसमें प्लास्टिक और इस क्षेत्र के जो वेस्ट हैं उसको इसमें नहीं डाला जाए, गंदगी को। तो इसके प्रति, प्लास्टिक के प्रति ख़ास तौर से हमारा अभियान जारी रहेगा। हमारे संस्थान ने आज से कई वर्ष पूर्व प्लास्टिक को मंदिर परिसर में निषेधित कर दिया था और अब भी हम बच्चों के साथ मिलकर के इस पूरे भूभाग में प्लास्टिक का निषेध करने का एक अभियान चला रहे हैं। मेरी सभी श्रद्धालुओं से और भक्तों से एवं जसोल के आसपास की जनता से यही निवेदन है कि हमारे जो आदर्श हैं, मूल हैं, उसके प्रति हमें उनकी प्राप्ति में सहयोग करें और मंदिर परिसर में आकर जो वे सेवा दे सकते हैं वो सेवा तन मन से दें। और इस कोरोना काल के अंदर खास करके जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पूर्णतः पालन करें और मंदिर के कर्मचारियों को इसके पालना करने में पूरी मदद करें। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। और श्री रानी भट्टियानी जी, जिनमें आपकी अपूर्ण श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, उसके प्रति मैं आपको उसके लिए शुभकामनाएं माजिसा की देना चाहूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस धाम में आएं और इसकी पवित्रता बनाए रखें। धन्यवाद।